राजस्थान की तपती धरती पर वीरों की गाथाएं गूंजती थी। उन्हीं में से एक थी गोगा जी की कथा, जो केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष भी थे। उनके नाम से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। परंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी जगह बनाना चाहता है। यही अंधकार था काच का छल कपट, जिसने अपने पुत्रों अर्जुन और सर्जन को गोगा जी के विरुद्ध भड़काने का षड्यंत्र रचा। जब काच को ज्ञात हुआ कि गोगा जी गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में रहकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। गोगा जी का नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जा रहा था। यहाँ तक कि राजा जेवर सिंह ने भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये बात काच को सहन नहीं हुई। वो चाहता था कि उसका वंश ही सत्ता पर अधिकार करे। उसने अपने पुत्रों अर्जुन और सर्जन को बुलाया। दोनों भाई अपनी माता के इशारों पर चलते थे। काच ने उन्हें समझाया, गोगा जी अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष भी बन चुके हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हमारा वंश सदा के लिए खत्म हो जाएगा। माता ने भी आग में घी डालते हुए कहा, जो अधिकार तुम्हारा था वो तुम्हें ही लेना होगा। गोगा जी को कमजोर मत समझो, पर याद रखो चतुराई से शेर को भी हराया जा सकता है। गोगा जी की वापसी और चुनौती। गोगा जी जब ददवेवा लौटे तो पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। वे केवल बलशाली नहीं बल्कि अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से भी लोगों को मोहित कर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी तेजस्विता थी कि जो भी उन्हें देखता वही उनका सम्मान करने लगता। राजा जेवर सिंह ने उन्हें अपने पास बुलाया और राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करने की घोषणा की। ये सुनते ही अर्जुन और सर्जन आग बबूला हो गए। वे जानते थे कि अब खुली टक्कर लेना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने काच की योजना के अनुसार षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। अर्जुन और सर्जन ने गोगा जी को मारने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। वे जानते थे कि गोगा जी को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने धोखे का सहारा लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने गोगा जी को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, यदि आप सच्चे न्यायप्रिय योद्धा हैं, तो अकेले जंगल के काले कुंड के पास आइए। वहाँ आपके लिए एक विशेष संदेश है। गोगा जी को जब ये संदेश मिला तो वे मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह छलावा है, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी चुनौती से पीछे हटते। वे अकेले ही वहाँ जाने को तैयार हो गए। रात्रि का समय था, घना जंगल था। गोगा जी जब काले कुंड के पास पहुँचे तो अर्जुन और सर्जन अपने सैनिकों के साथ घात लगाए बैठे थे। आज तुम बच नहीं पाओगे गोगा जी, अर्जुन ने तलवार निकालते हुए कहा। गोगा जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दैवीय तेज चमकने लगा। उन्होंने बिना हथियार उठाए ही कहा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई छल कपट नहीं हरा सकता। इतना कहते ही गोगा जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन और सर्जन की तलवारें जैसे हाथ में ही जड़ हो गयी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गोगा जी की शक्ति को देख दोनों भाई भय से कांपने लगे। काच भी ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसने सोचा था कि वह अपनी चतुराई से गोगा जी को पराजित कर देगा, लेकिन यहाँ तो स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ था। गोगा जी ने अर्जुन और सर्जन को देखा और कहा, अभी भी समय है, सच्चाई का मार्ग अपना लो, अन्यथा ये छल तुम्हें ही नष्ट कर देगा। डर और पछतावे से भरे अर्जुन और सर्जन ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी कुटिलता त्याग दी और गोगा जी की शरण में आ गए। राजा जेवर सिंह ने गोगा जी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। काच, जिसने छल कपट का जाल बुना, स्वयं ही उस जाल में फंस गया और अकेला रह गया। गोगा जी ने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, इसलिए उन्होंने काच को क्षमा कर दिया। परंतु काच अपने अपराध बोध के कारण जीवन भर चैन से नहीं रह सका। गोगा जी का विजय पथ सत्य, धर्म और साहस का प्रतीक बन गया। उनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। गोगा जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व और पराक्रम को देखकर अर्जुन और सर्जन का हृदय परिवर्तन हो चुका था, लेकिन काच अभी भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर सकता था। वो जानता था कि प्रत्यक्ष युद्ध में गोगा जी को हराना असंभव है, इसलिए उसने एक नया षड्यंत्र रचा। गोगा जी को शस्त्रों से नहीं बल्कि कूटनीति और विश्वासघात से हराया जा सकता है, काच ने स्वयं से कहा और एक नया दांव खेलने की योजना बना। उसने पड़ोसी राज्य कैलाशगढ़ के राजा रणवीर सिंह को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, गोगा जी को यदि रोका नहीं गया तो वह केवल इस राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का अधिपति बन जाएंगे। यदि आप अपनी सत्ता सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी कदम उठाए। रणवीर सिंह स्वयं भी गोगा जी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था। उसने काच की योजना में दिलचस्पी दिखाई और अपनी सेना को गुप्त रूप से तैयार करने का आदेश दिया। गोगा जी की परीक्षा, सच्चे योद्धा की राह। गोगा जी को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी। वे जानते थे कि रणवीर सिंह और काच मिलकर उन्हें पराजित करने की योजना बना रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी के सिखाए मार्ग को स्मरण कर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि बुद्धि और धर्म से भी जीता जाता है। हमें सत्य और न्याय के साथ आगे बढ़ना होगा।
गोगा जी ने रणवीर सिंह को एक संदेश भेजा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो शस्त्र उठाने से पहले सत्य की कसौटी पर स्वयं को परख। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि धर्म की राह दिखाने का अवसर दे रहा। लेकिन रणवीर सिंह, जो पहले ही कांच के छल में फंस चुका था, इस संदेश को एक चुनौती समझ बैठा और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। महायुद्ध की शुरुआत, रणभूमि सज चुकी थी। दो शक्तिशाली योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर रणवीर सिंह की विशाल सेना और दूसरी ओर गोगा जी अपने कुछ वीर योद्धाओं के साथ खड़े थे। रणवीर सिंह ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, गोगा जी, क्या तुम इतने अभिमानी हो कि अपनी विजय को निश्चित मान बैठे हो? गोगा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभिमान नहीं रणवीर सिंह, ये केवल धर्म और सत्य की शक्ति है जो हमें विजय दिलाएगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। रणवीर सिंह की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन गोगा जी के योद्धा धर्म और साहस से परिपूर्ण थे। जैसे ही रणवीर सिंह ने पहला प्रहार किया, गोगा जी की दिव्य शक्ति जागृत हो उठी। उनका संकल्प अटूट था। वे बिजली की गति से रणवीर सिंह के सैनिकों के बीच दौड़े और देखते ही देखते रणभूमि में वीरता की नई मिसाल स्थापित कर दी। लेकिन तभी कांच ने अपनी सबसे कुटिल योजना को अंजाम दिया। कांच का अंतिम छल। युद्ध के बीच कांच ने रणवीर सिंह को संकेत दिया और अचानक एक गुप्त विषबाण गोगा जी की ओर छोड़ा गया। गोगा जी, जो युद्ध में तल्लीन थे, इस आक्रमण से पूरी तरह अनजान थे। वो बाण सीधे उनके कंधे में आकर लगा। विष तुरंत फैलने लगा। गोगा जी डगमगाने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेजस्विता थी। रणवीर सिंह ने सोचा कि अब युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन तभी गोगा जी ने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। यदि सत्य के मार्ग पर चलने वाला गिर भी जाए तो भी वो सदा अमर रहता है। इतना कहते ही गोगा जी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनकी आत्मा शक्ति से भर गई। रणवीर सिंह भयभीत होकर पीछे हट गया। उसकी सेना ने शस्त्र डाल दिए। गोगा जी का अमरत्व और कांच का पतन। कांच, जिसने छल और कपट से गोगा जी को पराजित करने का प्रयास किया था, अब स्वयं ही पराजित हो चुका था। रणवीर सिंह ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गोगा जी ने क्षमा करते हुए कहा, धर्म की राह पर जो सच्चे हृदय से लौटता है, उसे हम अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन छल कपट करने वाला सदा अकेला रह जाता है। ये सुनकर कांच का हृदय भारी हो गया। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पराजय को स्वीकार किया। गोगा जी ने ये कहते हुए अपनी देह त्याग दी, मैं केवल शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तक सत्य की लौ इस धरती पर जलती रही, मेरा नाम अमर रहेगा। गोगा जी के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकली और वह आकाश में विलीन हो गए। इस प्रकार गोगा जी अमर हो गए और आज भी उनकी पूजा होती है। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति अमर होता है। छल और कपट से अर्जित की गई विजय कभी स्थायी नहीं होती। सच्चे योद्धा केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और सद्गुणों से महान बनते हैं। ये कथा गोगा जी के बलिदान, साहस और धर्म की विजय की अद्भुत मिसाल है, जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।